एक शहर की कल्पना कीजिए जो एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ है। एक ऐसा स्थान जहां हवा खुद भूले हुए चीजों की बातें करती है। इस अजीब, नामहीन शहर में केवल एक ही कानून है, मिटाना। दिन ब दिन यहाँ रहने वाले लोग अपने सबसे प्यारे सामान खो देते हैं, न कि उनका सोना या जेवर, बल्कि उनके नाम, उनका अतीत और उन लोगों के चेहरे जिन्हें वे कभी प्यार करते थे। वे अपने जीवन में एक साधारण शांति की स्थिति में तैरते हैं, लेकिन यह एक खाली शांति है। हर सुबह वे नए सिरे से पैदा होते हैं। उनके दिमाग एक खाली स्लेट है, जिसमें इतिहास या पहचान नहीं है। इस भूलने की दुनिया में एक युवा महिला आती है, एक यात्री जो केवल मौके से आती है। जल्द ही वह एक डरावनी खोज करती है। वह एकमात्र ऐसी है जो याद रखती है। उसकी यादें बरकरार हैं, एक रंगीन, अव्यवस्थित, एक सफेद कैनवास की दुनिया में। पहले वह अपनी खुद की संज्ञाना पर सवाल उठाती है। वह नागरिकों को देखती है जो आत्माहीन पुतलियों की तरह चलते हैं। उनकी आंखें खाली हैं, उनकी क्रियाएं यांत्रिक हैं। क्या वे असली हैं? क्या वह असली है? लेकिन जल्द ही उसकी भ्रम उसकी दृढ़ता में बदल जाती है। वह एक गहरे रहस्यमय शक्ति की सच्चाई का पता लगाती है जो यादों पर निर्भर करती है, ताकि शहर और उसके लोगों पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा जा सके। अधिकांश लोग भाग जाएंगे। अधिकांश लोग अपनी पहचान को दूर करने से पहले भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह आत्मसमर्पण करने से इनकार करती है। एक तीव्र दृढ़ संकल्प उसके भीतर जलता है। वह तय करती है कि वह केवल भाग नहीं जाएगी, बल्कि उन्हें बचाएगी। उसका मिशन एक शांत विद्रोह है, एक लड़ाई जो तलवारों से नहीं, बल्कि अतीत के टुकड़ों से लड़ी जाती है। वह धूल भरे अटारियों से फीके पुराने फोटोग्राफ एकत्र करना शुरू करती है, जो मुस्कराते हुए चेहरों की तस्वीरें हैं जिन्हें कोई नहीं पहचानता। वह एक छोटा सा उपकरण लेकर चलती है जो लोगों की आवाजें रिकॉर्ड करती है जब वे बेसुरे मेलोडी गुनगुनाते हैं, जो उन आत्माओं की विशिष्ट लय को कैप्चर करती है जिन्होंने अपना खुद का गीत भुला दिया है। वह पत्र लिखना शुरू करती है, गुमनाम नोट्स जो दरवाजों और बेंचों पर छोड़े जाते हैं। आपका नाम एलारा है, वह एक महिला को लिखती है जो फूल बेचती है। आपने अपनी बेटी को बताया था कि लिलाक प्रॉमिसेस ऑफ स्प्रिंग है। एक आदमी को जो जूते मेंढता है, वह लिखती है, आप थॉमस हैं। आपने खुले समुद्र पर नौकायन का सपना देखा था। वह खामोश हवा में संगीत भरती है, पुराने परिचित ट्यून्स को टाउन स्क्वायर में एक भूले हुए पियानो पर बजाती है, उम्मीद करती है कि एक एकल अकॉर्ड उनके दिमाग में एक छुपी हुई दरवाजा खोल सकता है। वह नॉस्टैल्जिक वस्तुओं को इकट्ठा करती है, एक बच्चे का स्पिनिंग टॉप, एक पहना हुआ चमड़े का बाउंड बुक, एक चांदी का लॉकेट, और उन्हें ऐसी जगह पर रखती है जहां उनके मालिक उन्हें पा सकते हैं, जैसे कि ब्रेड क्रम जो एक जीवन की ओर ले जाते हैं जिसे वे याद नहीं कर सकते।
इस अकेले रास्ते पर वह किसी से मिलती है। वह एक युवक है जिसकी आंखें दयालु हैं और आत्मा नरम है, लेकिन उसने अपना सब कुछ खो दिया है, यहाँ तक कि अपना नाम भी। वह शहर में भटकता है, अपने जीवन में एक प्रेत। फिर भी जब वह उसे देखता है तो उसके भीतर कुछ जागृत होता है। वह नहीं जानता कि क्यों, लेकिन वह फील्स एक अनोखा आकर्षण, एक गहरा संगीतमय भावना जो यह है कि वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन वह जानता है कि उसे उसकी मदद करनी है। वह उसका साया बन जाता है, उसका रक्षक, उसका पहला और एकमात्र सहयोगी एक अनजान शहर में। उनकी यादों की तलाश को अनदेखा नहीं किया जाता है। शहर का एक शासक है, एक तानाशाह जो अपने लोगों की खालीपन पर पनपता है। वह उसे एक बीमारी के रूप में देखता है, एक याद की चिंगारी जो एक आग लगा सकती है और उसके भूलने के राज्य को जमीन पर जला सकती है। वह चाहता है कि वे भूले हुए शांत और नियंत्रित रहें। शिकार शुरू हो जाता है। वह और उसका साथी घुमावदार कोबलस्टोन स्ट्रीट्स में शिकार किए जाते हैं। वे उन लोगों से धोखा पाते हैं जो यादों के दर्द से डरते हैं, और वे कुचलने वाले निराशा के क्षणों को सहन करते हैं जहां यह लगता है कि भूलने की धुंध बहुत मोटी है तोड़ने के लिए। क्लाइमेक्स एक जादू और संकल्प के तूफान में आता है। युवा महिला शहर के शाप के दिल का पता लगाती है, एक प्राचीन कलाकृति जिसे यादों का स्रोत कहा जाता है। जब तानाशाह के सैनिक उसे घेरते हैं तो वह और युवक शहर के केंद्र में लड़ते हैं। उसकी आखिरी ताकत के साथ और उसके साथी के साथ उसे अपने पीछे से बचाते हुए वह इसे सक्रिय करती है। प्रभाव तुरंत और सांस लेने वाला है। स्रोत से एक चमकदार प्रकाश हर स्ट्रीट और गली में फैल जाता है। लेकिन यह केवल प्रकाश नहीं है, यह रंग, ध्वनि और भावना है। यह एक ज्वार की लहर है जो सब कुछ वापस ले लेती है जो चोरी हो गई थी। पूरे शहर में लोग अपने ट्रैक्स में रुक जाते हैं। एक बेकर अपने सिर को पकड़ लेता है। एक शब्द उसके होठों से निकलता है, अन्ना। एक बच्चा अपनी माँ को देखता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, मामा। शहर अब खामोश नहीं है। यह पहचान के गैस्प्स, खुशी के आंसू और एक याद रखने वाली दुनिया के सुंदर अव्यवस्थित शोर से भरा हुआ है। इस ग्लोरियस पुनर्जन्म के बीच युवा महिला अपने साथी को देखती है। वह उसकी ओर देख रहा है। उसका चेहरा एक मिश्रण है, आश्चर्य, अद्भुत और यादें। यादें उसके पास वापस आ रही हैं, न कि एक शांत धारा के रूप में, बल्कि एक शक्तिशाली बाढ़ के रूप में। वह अपना नाम याद करता है। वह अपने परिवार को याद करता है और वह उसे याद करता है। उस हृदय रोकने वाले क्षण में वे दोनों एक सच्चाई को समझते हैं जो वर्षों से धूल और भूलने के नीचे दफन थी। शाप से पहले
शहर ने अपनी आत्मा खो दी थी। वे एक दूसरे को जानते थे। इससे भी ज्यादा उन्होंने एक गहरा और परस्पर प्यार साझा किया था, जिसे न तो उनमें से किसी ने कभी सुनने की हिम्मत की थी। यह एक मौन आकर्षण था, एक शांत चिंगारी जो उनकी आत्मा के गहरे हिस्सों में जीवित रही, यहाँ तक कि जब उनके दिमाग पूरी तरह से खाली थे। यह वह अनोखा आकर्षण था जिसने उसे उसकी ओर खींचा था, जो उसकी दयालुता को जीवित रखने वाला था। कहानी एक बड़े घोषणा के साथ समाप्त नहीं होती है, बल्कि एक साझा जानने वाली मुस्कुराहट के साथ। शहर फिर से जीवित है, इसके लोग फिर से बनाने के लिए तैयार हैं, न कि भूलने की जगह से, बल्कि एक नवीनीकृत जागरूकता के आधार से। और साथ में गर्म, रंगीन प्रकाश में वे दोनों आखिरकार अपने पुराने, अव्यक्त भावनाओं को एक नए आरंभ में बदलने के लिए तैयार हैं।